हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर से कुछ अंकित प्रश्न को। तो क्वेश्चन 1 में है, यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब आवेश है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। यानी यहाँ पे दो छोटे गोले हैं, एक गोला ये और एक गोला ये, दोनों के बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। एक गोले पर जो आवेश की मात्रा है Q1 वो दिया हुआ है कितना 2 × 10⁻⁷ कूलम, और ये जो दूसरा गोला है इस पर आवेश की मात्रा कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और ये दोनों गोला कहाँ है तो वायु में, कितना दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब क्या करना है, इन आवेशों के बीच में, इन गोलों के बीच में विद्युत बल का मान निकालना है। तो विद्युत बल कैसे निकालेंगे, कूलम के नियम से। फार्मूला आया था F = K × Q1 × Q2 बटा R का स्क्वायर। तो लिखेंगे F, K का मान, कूलम का नियतांक का मान जो है वो कितना होगा 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, लिखते हैं 2 × 10⁻⁷। उसके बाद Q2 है, Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, बटा में क्या है R का स्क्वायर। तो दूरी कितना दिया हुआ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना 10⁻⁻² से क्या करना होगा गुना। जैसे ये 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। 100 से भाग नहीं दे करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁻², या फिर जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²। यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻² से क्या करना है गुना करना है। तो 10⁻² से गुना कर दिए, ये क्या हो गया अब मीटर में। तो लिखते हैं 30 × 10⁻² का स्क्वायर। तो F = क्या लिखेंगे, 9 के जगह पे 9 को लिखते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 के पावर कितना 10⁻⁹। यहाँ पे आधार सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, पावर कितना है -7, यहाँ भी कितना -7। तो जब आधार सेम तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, -7 -7 कितना हो जाएगा -14। तो लिख दीजिए 10⁻⁻14। बटा में क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब 0 है यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर, डबल 0 ले लेते हैं। 10⁻² का स्क्वायर 10 के पावर कितना -4। तो लिखेंगे F = कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे 9 से ये 900 को काट देते हैं कितना बार में 100 बार में। 100 ना लिख करके हम यहाँ पे 10⁻² भी लिख सकते हैं। अब क्या बचा 6, तो लिखते हैं यहाँ पर 6। 10⁻⁹, 10⁻⁻14, यहाँ भी आधार सेम तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 9 - 14 से क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। अब कितना बचा 10⁻², 10⁻⁻4। तो 10⁻², 10⁻⁻4, यहाँ भी आधार सेम तो पावर को जोड़ेंगे, -4 + 2 -2। अब -2 जब ऊपर जाएगा तो +2, तो लिख देते हैं 10⁻²। तो F = 6 × ये -5 और ये +2, यहाँ भी आधार सेम है तो -5 + 2 कितना हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। पहले इतना काम कर लेते हैं। 3 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं ये बिंदु A है, इस पर आवेश कितना है 3 माइक्रो कूलम का। अब क्या कह रहा है 3 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, इससे 2 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं ये दूरी कितना हो गया 2 मीटर। इससे 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। यानी इससे 2 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि एक बिंदु B है और इस पर कितना -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है।
अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, अगर हम यहाँ पर लेते हैं इस आवेश से 1 मीटर की दूरी, तो इस आवेश से 1 मीटर नहीं होगा, 2 मीटर और 1 मीटर कितना, 3 मीटर। अगर इस साइड में 1 मीटर दूरी पर हम लेते हैं कोई बिंदु, तो इस आवेश से 1 मीटर होगा, लेकिन इस आवेश से 2 मीटर और 1 मीटर 3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि दोनों आवेशों से, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान। तो दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वो बिंदु कहाँ आएगा, ठीक इसके बीच में आएगा। यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है। तो इस P बिंदु पर क्या करना है, यहाँ से भी दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और इधर से भी दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो इस P बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान निकालना है, और क्या निकालना है, दिशा निकालना है। तो पहले हम दिशा देख लेते हैं। तो दिशा देखेंगे जब यहाँ पे, तो प्लस का 3 माइक्रोकूलम, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा निकालना है। तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश आएगा, ये प्लस, परीक्षण आवेश भी क्या होता है, प्लस। तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर। तीव्रता को किससे सूचित करेंगे, E से। तो इधर डायरेक्शन जा रहा है किसके कारण, इस आवेश के कारण, बिंदु A पर जो आवेश है उसके कारण, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं EA। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश होगा वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी इसके कारण तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्या होगा, Q0 होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आकर्षण होता है तो इसका भी डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये किसके कारण, B के कारण। अब हमें क्या करना था, परिमाण तथा दिशा, तीव्रता का मान और दिशा दोनों निकालना था। दिशा तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, अब इसका परिमाण निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस P बिंदु पर इसके कारण भी तीव्रता निकलेगा, और इस P बिंदु पर इस बिंदु B के कारण भी तीव्रता निकलेगा। तो बारी बारी से निकालते हैं, पहले A के कारण, उसके बाद B के कारण। तो क्या लिखेंगे, बिंदु A के कारण P पर क्या निकालना है, तीव्रता। तीव्रता को किससे लिखेंगे, E से लिखेंगे। EA बराबर क्या होता है फॉर्मूला, K इंटू Q बटा R का स्क्वायर। K क्या होता है, कूलम्ब का नियतांक, जिसका मान लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका मान कितना हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9। तो K कूलम्ब का नियतांक है, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9 × 10 के पावर 9 Q। तो बिंदु A पर आवेश का मान कितना है, Q क्या होगा, आवेश। तो बिंदु A पर आवेश का मान 3 माइक्रोकूलम, तो क्या लिखेंगे, 3। अब ये माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से क्या करेंगे, गुना। ये 3 माइक्रोकूलम था, आवेश का मात्रा कूलम होता है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना है, 10 के पावर -6 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। बट्टा में क्या है, R का स्क्वायर। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी इससे इस तक का दूरी, यानी बिंदु A से P तक का दूरी, तो कितना है ये, 1 मीटर। कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों से, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, यानी इस आवेश से ये बिंदु का दूरी कितना, 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, EA। 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 × 27, 9 में से 6 घटेगा, आधार से हमें पावर को जोड़ेंगे, 9 से 6 घटेगा कितना, 10 के पावर 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इतना में जब 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो EA का वैल्यू कितना हो गया, EA का वैल्यू हो गया 27 × 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसका डायरेक्शन किधर होगा, EA का डायरेक्शन किधर है, तो A से B की ओर, बिंदु A से B की ओर, डायरेक्शन किधर हो गया, A से B की ओर। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B के कारण इस P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर किसके कारण, बिंदु B के कारण, किस पर, P पर क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तो बिंदु B के कारण P पर तीव्रता, तो B के कारण P पर तीव्रता को क्या लिखेंगे, EB। यहाँ भी सूत्र क्या लगाएंगे, K इंटू Q बटे R का स्क्वायर। तो EB बराबर क्या हो जाएगा, K का मान 9 × 10 के पावर 9, Q आवेश का मान -2 माइक्रोकूलम। तो आवेश जो यहाँ पर ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश केवल डायरेक्शन में हम यूज करेंगे, परिमाण से इसका लेना देना नहीं है। तो परिमाण कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम। तो क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोकूलम को कूलम्ब में चेंज करने के लिए 10 के पावर -6। फिर से समझेंगे, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर परिमाण में कोई काम नहीं है, माइनस केवल दिशा को बतलाता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। R का स्क्वायर, तो B से P तक का दूरी कितना, 1 मीटर।
तो B से P तक का दूरी 1 मीटर है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा EB का मान, 9 में 2 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 में से 6 घटेगा 10 के पावर 3। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, और जब इतना में 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हो जाएगा 18 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब हमें क्या करना है, इस P पर परिणामी निकालना है, इस P पर इसके कारण और इसके कारण। डायरेक्शन दोनों सेम है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। EA को और EB को जोड़ देंगे तो P पर क्या मिल जाएगा हमें, परिणामी तीव्रता। तो लिखिए परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता को E से क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा, EA प्लस EB को। EA का वैल्यू कितना आया, 27 गुने 10 के पावर 3, 27 गुने 10 के पावर 3 प्लस EB का वैल्यू कितना आया, 18 गुने 10 के पावर 3, 18 गुने 10 के पावर 3। तो E बराबर, ये 10 के पावर 3 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बचा 27 प्लस इसमें क्या बचा 18, 10 के पावर 3 दोनों जगह से कॉमन, इसमें 27, इसमें क्या बच गया 18 बच गया। अब क्या करेंगे, E बराबर 27 प्लस 18 जोड़ दीजिए, 8 7 कितना 15 के 5 हासिल है, कितना हो जाएगा 2 2 4, 45 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये परिणामी तीव्रता मिल गया हमें किस बिंदु पर, P बिंदु पर। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो A का भी डायरेक्शन इधर, B का भी डायरेक्शन इधर, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, A से B की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम्ब का आवेश हो तो हमें क्या करना है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है ये निकालना है, और सेकंड में क्या निकालना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। जबकि ये दिया हुआ है, यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। यहाँ पर कह रहा है कि पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, आवेश Q1, पहले गोले पर जो आवेश होगा वो Q1। तो पहले गोले पर आवेश कितना, 0.4 माइक्रोकूलम्ब। तो 0.4 माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0.4 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। कितना हो गया ये, 0.4 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर रहने ही देते हैं। दूसरा आवेश कितना है, दूसरा आवेश जो है, दूसरा आवेशित गोला, उस पर आवेश कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम्ब। तो लिखते हैं यहाँ पर 0.8 माइक्रोकूलम्ब। ये माइनस जो है ये केवल डायरेक्शन बतलाएगा, परिमाण से इसका लेना देना नहीं है, ये केवल डायरेक्शन बतलाएगा माइनस। तो 0.8 माइक्रोकूलम्ब, इसको भी कूलम्ब में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.8 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बल दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश के छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी इस पर पहले गोले पर बल लगा रहा है कौन, दूसरा गोला। पहले गोले पर बल लगा रहा है दूसरा गोला, यानी Q2 बल लगा रहा है किस पर, Q1 पर। Q2 जो है वो बल लगा रहा है किस पर, Q1 पर। कितना बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, तो 0.2 न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। कौन लगा रहा है, तो पहला आवेशित गोला किस पर, दूसरे आवेशित गोले पर। और सेकंड में क्या निकालना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। यहाँ पे पहले गोले पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, दूसरा गोला। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो पहले हम फर्स्ट में फाइंड करते हैं कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो कूलम्ब के नियम से हम विद्युत बल का फॉर्मूला देखे थे, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। इसमें हमें F दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो R को हम यहाँ लाते हैं और F को यहाँ पे ले जाते हैं। तो लिखेंगे
आर का स्क्वायर बराबर के का मान क्या लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का मान क्या लिखेंगे 0.4 10 के पावर -6, Q2 का मान क्या लिखेंगे 0.8 10 के पावर -6 बटा में क्या है। तो आर का स्क्वायर जब एफ के जगह पर आया तो एफ किसके जगह पे जाएगा आर के स्क्वायर के जगह पर, यानी यहाँ पर क्या आएगा एफ। तो एफ का मान कितना है 0.2 न्यूटन। तो एफ का मान लिख देते हैं कितना 0.2 न्यूटन। अब क्या करेंगे 0.2 से मात्रक यहाँ पे छोड़ देते हैं, 0.2 से 0.8 को काट देते हैं कितना बार में 4 बार में। तो हमें r का मान निकालना है, यहाँ पे r का स्क्वायर है तो जब लिखेंगे r तो ये पूरा वैल्यू किस में आएगा रूट में। कितना है यहाँ पर 9। अब यहाँ पर देखेंगे 10 के पावर 9 को हम क्या लिख दिए 10 के पावर 8। तो 10 के पावर 9 को हम जब 10 के पावर 8 लिखेंगे तो इसमें क्या बचेगा 10 बचेगा, और जब ये 10 बचा तो 0.4 से गुना होकर के कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। समझेंगे यहाँ पर 10 के पावर 9 को हम क्या लिख दिए 10 के पावर 8, तो इसमें कितना बच गया 10, और यहाँ पे कितना है 0.4। जब इसको गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 4, तो क्या लिख दिए यहाँ पर 4। अब क्या है फिर यहाँ पे 4 है तो 4 को लिख देते हैं, 10 के पावर -6 10 के पावर -6 क्या लिख देंगे 10 के पावर -12। आधार से हमें पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो r बराबर क्या मिल जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 डबल है यहाँ पर, सिंगल को बाहर निकाल लेंगे, एक को बाहर निकाल लेंगे, और रूट में क्या बच गया रूट में बच गया 8 -6 माइनस कितना होगा 12 होगा। तो 8 - 12 से क्या मिलेगा -4 10 के पावर -4। तो r बराबर हो जाएगा 3 गुने 4 गुने, या फिर ऐसे करते हैं 4 में 3 से कितना हो जाएगा ये 12, और 10 के पावर -4 का वर्गमूल हम क्या बोलेंगे 10 के पावर -2। ये किस में आया मीटर में। r बराबर 12 गुने 10 के पावर -2 कितना मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। कितना है r बराबर 12 गुने 10 के पावर -2। r बराबर कितना था 12 गुने 10 के पावर -2 मीटर, 12 गुने 10 के पावर -2 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 2 से, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना ना करके 10 के पावर 2 से गुना कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी r बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। अब सेकंड में बोल रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम जो पहला गोला है, इस आवेश 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी पहले गोले पर बल लग रहा है, इस गोले पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है कोई अन्य आवेशित गोला यानी Q2 लगा रहा है। तो Q2 Q1 पर बल लगा रहा है कितना F बराबर कितना 0.2 न्यूटन। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, किसके कारण पहले गोले के कारण, किस पर दूसरे गोले पर, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो दूसरा गोला पहले गोले पर कितना लगा रहा है बल 0.2 न्यूटन। तो पहला गोला दूसरे गोले पर भी कितना बल लगाएगा 0.2 न्यूटन। और इसकी दिशा किधर होगी, इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन देख लेते हैं, एक क्या है ऋण आवेश, एक ऋण आवेश है, दूसरा क्या है धन आवेश। तो ऋण आवेश और धन आवेश में क्या होता है आकर्षण होता है। तो दिशा क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा Q1 की ओर। जैसे मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये क्या है Q2 है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 क्या है निगेटिव। ये Q1 पॉजिटिव और Q2 क्या होगा निगेटिव होगा। तो प्लस और माइनस में जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर Q2 पर बल लगा रहा है कौन Q1। तो Q2 पर बल लगा रहा है Q1 किस दिशा में, तो इस दिशा में। किस दिशा में Q1 के दिशा में। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से
30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलन करना है। तो देखेंगे सबसे पहले कि हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था, P से सूचित करते थे और विद्युतीय द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच के अल्प दूरी का गुणनफल होता था, जिसको किससे सूचित करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P से। इसका मान कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम्ब परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र से, यानी वैद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम्ब। तो वैद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करेंगे, ई से। कितना है दिया हुआ, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा से कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर संरेखित है, यानी थीटा का मान कितना ले लेंगे, 30 डिग्री। ये चीज हमें दिया हुआ है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण यानी क्या फाइंड करना है हमें, टॉर्क। बल आघूर्ण का परिमाण परिकलन करना है, यानी टॉर्क का मान क्या होगा। तो टॉर्क का मान क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, PE sin थीटा। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण कितना होता है, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क बराबर P का मान कितना, तो 4 × 10⁻⁹। E का मान कितना, 5 × 10⁴ साइन थीटा है, थीटा का मान 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 4 से या फिर 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, तो 5 में 2 से कितना, 10। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, -9 + 4 क्या हो जाएगा, -5। तो लिखेंगे टॉर्क बराबर, अब इसका पावर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा। तो इसका पावर 1, इसका पावर -5, आधार सेम है, पावर को जोड़ देंगे, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर। तो कितना हो गया, 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। कोई चालक है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 500। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं कितना होगा, 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आवेश की मात्रा Q क्या होगा। फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर NE। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, N दिया हुआ है, E दिया हुआ है, आवेश की मात्रा Q फाइंड करना है। तो Q बराबर N का मान क्या लिखेंगे, 500, E का मान 1.6 10 के पावर कितना, -19। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 16 25 80। अब यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, 16 25 80 होता है, दशमलव दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8.0। 2 जीरो को छोड़ दिए थे तो क्या लिख देंगे, 2 जीरो यानी कि 10 के पावर 2। 2 जीरो को 10 के पावर 2 लिख दिए। 10 के पावर कितना है, -19 है, यानी Q बराबर क्या लिखेंगे, 8 × 8.0 या 8 एक ही बात है, -19 + 2, 10 के पावर कितना, -17। आधार से हमें पावर को जोड़ देंगे, -19 + 2 कितना हो जाएगा, -17। आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम। अब कह रहा है कि मात्रा तथा प्रकृति क्या होगा। तो कोई चालक है, मान लेते हैं कि यह चालक न्यूट्रल में होगा। न्यूट्रल में यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश। तो चालक यहाँ पे न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, चालक से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, यानी ये चालक अब क्या हो जाएगा, धन आवेशित। ऋण आवेश की संख्या कम, धन आवेश की संख्या ज़्यादा, यानी ये चालक क्या हो जाएगा, अब धनात्मक कहेंगे या फिर धन आवेशित। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति हो जाएगा धनात्मक। मात्रा कितना हो जाएगा, 8 × 10 के पावर -17 कूलम, और प्रकृति क्या हो जाएगा, धनात्मक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम्ब का ऋण आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी। कोई चालक है, उस पर आवेश की मात्रा दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, आवेश की मात्रा 2.4 10⁻⁻18 कूलम्ब। अब कह रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, कमी होगा या ज़्यादा होगा, वो बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। हमें पता है E बराबर क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। इसमें क्या फाइंड करना है, हमें N फाइंड करना है। तो N बराबर क्या होगा, N बराबर Q बट्टा में E। Q का मान 1.6 10⁻⁻19, E का मान आवेश कितना दिया हुआ है, आवेश है 2.4 10⁻⁻18। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 16 24, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, यानी N बराबर क्या कहेंगे, 3/2, 3/2 10⁻⁻18। जब ये -19 ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में, तो प्लस का 19 माइनस का 18, क्या बचेगा, प्लस का 1 यानी 10। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में, 3 दूनी 6, 3 5 15। 2 से 10 कटा कितना बार में, 5 बार में, 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब क्या कह रहा है इस पर कि कमी अथवा अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि अधिकता होगी। तो देखते हैं कि एक चालक पर 2.4 10⁻⁻18 कूलम्ब का ऋण आवेश है। तो चालक पर ऋण आवेश है, अगर चालक न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, चालक न्यूट्रल है यानी उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश। अब कह रहा है कि 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम्ब का ऋण आवेश है। ऋण आवेश होने का मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। ऋण आवेश का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो यही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, अधिकता। कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है 5 × 10⁻⁻4 कूलम्ब आवेश पर, यानी आवेश कितना दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं गिवन में कि आवेश दिया हुआ है, आवेश को Q से या Q0 से सूचित कर सकते हैं। 5 × 10⁻⁻4 कूलम्ब यह आवेश दिया हुआ है और कह रहा है कि इस आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। बल कितना कार्य करता है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखेंगे, E से। तो सूत्र क्या लिखाएंगे, सूत्र होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q0। तो लिखेंगे E बराबर F का मान कितना, 2.25, Q0 आवेश कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁻4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E बराबर, पॉइंट को हटाएंगे तो 225 बटा में कितना 5। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा या फिर 10⁻2 आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 10⁻2, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 2.25 को 225 लिखेंगे तो 10⁻2 यानी 2 जीरो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻, क्या लिख देंगे, -2। नीचे में कितना है, 5 × 10⁻⁻4। अब 5 से 225 को 4 बार में 20, 2 25, 5 बार में 45 बार में कटा। तो E बराबर क्या लिखेंगे, 45 × 10⁻-2। ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, 10⁻-2 +4, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, तो 45 × 10⁻-2 +4, 4 से 2 घटेगा कितना, 2, 45 × 10⁻2 न्यूटन प्रति कूलम्ब। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर 4.5 गुने, इसमें से 10 ले लिया गया तो पहले से 10⁻2 था, अब कितना हो जाएगा, 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये आंसर हो जाएगा। यानी क्या कह रहा था कि 5 × 10⁻-4 कूलम्ब आवेश पर इतना बल लग रहा है। आवेश दिया हुआ है 5 × 10⁻-4, बल लग रहा है 2.25 न्यूटन का। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता फाइंड करना था। तीव्रता का सूत्र क्या लगाएं, F/Q0।
तो E बराबर F का मान कितना 2.25, आवेश कितना 5 × 10 के पावर -4। पॉइंट को हटा दिए यहाँ से, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 10 के पावर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, बट्टा में 5 10 के पावर -4, 5 10 के पावर -4, 5 से 225 कितना बार में 45 बार में, 45 यहाँ पे रहेगा, -4 जब ऊपर जाएगा तो +4, +4 -2, +4 -2, तो 45 × 10 के पावर 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, या इसको लिख सकते हैं 4.5 10 के पावर 2 था, अब 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो आज के लिए बस इतना ही।